Hello everyone, welcome back to the channel Pandey Jyoti, and this is Jyoti. So we are back on our channel with new videos, and this time I am going to be regular with the videos. So without wasting our much time, if you are new on this channel, please do subscribe and also press the bell icon so you will be notified every time I am on YouTube. So what I am going to discuss today is द टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके, सो पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम से पता चल रहा है जीवन की उत्पत्ति. अब ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th में अगर है आपके सिलेबस में देन यहाँ से कवर हो जाएगा. 11th में है तो भी कवर हो जाएगा, और ये 12th में तो डेफिनेटली होता है. एंड इफ़ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन तो ये आपको बीएससी बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलेगा. बाय द वे ये टॉपिक आप सबको ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज वी शुड ऑल्सो नो ना कि हम कहाँ से आए हैं और धरती पर लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई. सो हम लोग एक सीरीज़ आएगी और उस सीरीज़ में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी. एंड वन मोर थिंग, दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट बोरिंग. अगर आप इसे बुक से याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे याद करने की कोशिश करें कहानी के रूप में, मैं कह सकती हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. Origin of life. So here is something about me. If you want to know, then you can look it out. Okay. We are going to discuss two things: origin of life and its theories. Actually ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है. So मतलब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. तो आज हम इसका खाली इंट्रोडक्शन करेंगे. ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लाइफ होती क्या है. ओके, सो पहले क्या होता था कि हम लोग देख के बता देते थे कि अच्छा हाँ ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है. तो लिविंग थिंग के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किए थे. अच्छा जो चल सकती है वो लिविंग है और जो नहीं चल सकती है वो नॉन लिविंग है. बट आज के टाइम में ऐसा रहा नहीं, बिकॉज रोबोटिक्स के ज़माने में हम लोग रह रहे हैं और रोबोट्स भी चल सकते हैं. बट दैट डजंट मीन कि रोबोट्स लिविंग है. तो लिविंग और नॉन लिविंग को अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले तो लाइफ की डेफिनेशन जान लेते हैं. लाइफ इज़ द पावर दैट एन ऑर्गेनिज्म पोजेस टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की वो पावर जो उसको मेंटेन, मतलब अपने आप को बनाए रखने में तथा अपने आपकी कॉपीज़, मैं कह सकती हूँ उसको हम जनजाति कह सकते हैं, जनसंख्या कह सकते हैं, बढ़ाने के लिए जो पावर का हम यूज़ करते हैं उसी को लाइफ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चाहे छोटा सा एल्गी हो या कोई बैक्टीरिया हो या इंसेक्ट हो या ह्यूमन हो या कोई पौधा हो, हम सब के अंदर क्या होती है, लाइफ्स होती है. और लाइफ्स का मतलब क्या है, हम अपने आप को मेनटेन रखते हैं. हमारे जो सेल्स हैं वो हमें अपने आपको हम मेंटेन रखते हैं लाइफ के थ्रू. और क्या है, हम अपनी कॉपीज़ बनाते हैं कि कहीं हमारी जो प्रजाति है वो ख़त्म ना हो जाए. ठीक है. तो ये जो पावर है रिप्रोडक्शन की और अपने आप को मेंटेन करने की, इसी को हम लाइफ कहते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ दी गई, क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं था कि लाइफ कहाँ से आई, तो इन्होंने कुछ थ्योरीज़ दी. तो आइए जानते हैं हम उस थ्योरीज़ के बारे में. तो पहली थ्योरी है ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस थ्योरी. कभी भी कोई वर्ड अगर बड़ा हो तो उसे हम दो पार्ट्स में तोड़ के एंड देन उसे समझ सकते हैं. ऑटोजेनेसिस थ्योरी का क्या मतलब है. ऑटो मतलब खुद से, जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना. ठीक है. तो इस थ्योरी में हम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इस थ्योरी ने क्या बताया कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. इसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं. इस थ्योरी के अनुसार लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से ना बन करके किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से बन गई है. मतलब कि लाइफ में किसी भी लिविंग थिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लाइफ ऐसे ही किसी नॉन लिविंग थिंग से बन गई हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर उस ज़माने में हवा रहा होगा और पानी रहा होगा, तो हवा पानी से कहीं से लाइफ बस बन गई है, उसका लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ए बायोजेनेटिकली. ये यहाँ का कीवर्ड है, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो कीवर्ड्स को साथ साथ में लेके चलेंगे. विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है. इस थ्योरी को लेकर सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग विचार रहे. ठीक है. तो सबसे पहले हम एनाक्सिमैंडर के विचार देखते हैं. ही मेंटेन्ड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स वो फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन्होंने कहा कि जो प्लांट और एनिमल थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए थे, मतलब ये समर्थन में थे. फिर इपिक्यूरस ने कहा, एडवोकेटेड दैट द ओरिजिन ऑफ वर्म्स एंड सेवरल अदर एनिमल्स फ्रॉम द सॉइल और मैन्योर बाय एक्शन ऑफ सन एंड एयर. एपिक्यूरस ने ये एडवोकेट किया कि जो हमारी लाइफ है
ओके जो हमारी लाइफ है और जो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स मतलब जो कीड़े केचुए रहे होंगे और जितने भी एनिमल वो कहीं मिट्टी से या फिर खाद जो होता है ना उससे बन गए होंगे सन और एयर की प्रेजेंस में, मतलब हवा धूप की प्रेजेंस पाके मिट्टी से ही उत्पन्न हो गए हैं किसी तरह, ठीक है। यहाँ पे AUR को OR कर लीजिएगा इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स। देन द थर्ड वन इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एज द फाउंडर ऑफ बायोलॉजी, ये फादर भी हैं बायोलॉजी के। इन्होंने माना, ही बिलीव दैट लाइफ अरोज स्पॉन्टेनियसली, इन्होंने माना कि लाइफ बस कहीं से उत्पन्न हो गई है, ठीक है। इन्होंने भी कोई साक्ष्य नहीं दिया, बस इन्होंने सोचा कि लाइफ बस कहीं से आ गई है अचानक से। वैन हेलमोंट ने क्या कहा, इनकी जो थ्योरी है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था दैट ह्यूमन स्वेट एंड व्हीट ब्रैन व्हेन केप्ट टुगेदर फॉर 3 वीक्स कैन फॉर्म माइसेस। ओके, इसका मतलब ये है, इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो ह्यूमन का स्वेट हो सकता है, पसीना, अगर हम उसका यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ह्यूमन स्वेट से भीगी हुई शर्ट और व्हीट ब्रैन मतलब गेहूँ का जो छिकला होता है, भूसा होता है, उसको साथ में रख दे 3 हफ्ते के लिए तो उससे चूहे निकल आएंगे। ये इनका जो था पॉइंट ऑफ व्यू था। तो थोड़ा ये ह्यूमरस भी हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी पॉइंट ऑफ व्यू थी, बट आगे हमने देखा दूसरी थ्योरी, और अगर कोई दूसरी थ्योरी आ रही है इसका मतलब कोई पहली थ्योरी से सहमत नहीं होगा। तो दिस थ्योरी डिस्कार्डेड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। इस थ्योरी ने आते ही बोला कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई बात होती ही नहीं है। इसको सपोर्ट किया फ्रांसिस्को रेड्डी ने एंड एबी लाज़ारो स्पेलेंज़नी। ओके, तो ये नाम थोड़ा सा अंग्रेजी है। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या कहा, डिस्कार्डेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, ही सेड दैट लाइफ अरोज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने एक बात तो सही की कि लाइफ जो है वो हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग उससे ही आएगी, और कभी भी ये देखिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, वेट अ मिनट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात इन्होंने कही और ये बताया कि लाइफ जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी, ठीक है। इसे हम लोग कट ही कर देते हैं। ओके, एल्बिज़ारो स्पेलेंज़ी ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी कहीं से अचानक से नहीं आए हैं, दैट इज़ दे आर नॉट फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली बट फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन एयर। इन्होंने तो माना कि वो हवा में ही थे और वहीं से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन गए, इन्होंने ये माना। ओके, सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस PPT प्रेजेंटेशन, सो सॉरी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है, तो तीसरी थ्योरी भी आ गई। इसका मतलब पुरानी थ्योरी से भी कुछ लोग नहीं सहमत थे। 2 थ्योरीज अब तक हम लोगों ने देख ली। स्टेडी स्टेट मतलब, फिर से वर्ड देखिए, स्टेडी मतलब कोई चीज़ रुकी हुई हो, मतलब वो कहीं पर भी मूव ना कर रही हो। तो जैसा कि इस थ्योरी में भी मेंशन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ हैज़ नो ओरिजिन, इट हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू सपोर्ट लाइफ, इट सेज लाइफ हैज़ नो ओरिजिन। ओके, इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी नाम से ही आपको याद रहने वाला है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अर्थ की कोई उत्पत्ति है ही नहीं, अर्थ हमेशा से था और अर्थ हमेशा से ही लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके ओके, सो लेट अस मूव अहेड। उसके बाद आती है हमारी कॉस्मोजोएन थ्योरी, ठीक है। कॉस्मोजोएन थ्योरी क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट इट हैड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, दैट इज लाइफ हैज़ कम फ्रॉम एल्सवेयर। अच्छा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, मतलब कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो। टेरेस्ट्रियल मतलब तो आपको पता ही है, जैसे लैंड्स वगैरह की बात अगर हम कर लें उसको हम कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ बाहर से आई है, इनका ये मानना था कि लाइफ बाहर से आई है, लाइफ का धरती से कोई लेना देना ही नहीं है। इस पर भी कुछ लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए। हेलमोंट्स ने 1864 में बताया दैट अलाइव जर्म केम टू अर्थ विद मेटेरॉइड पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। तो जैसा कि इन्होंने कम से कम ये तो माना है कि अर्थ पे उस समय मेट्रॉइड्स वगैरह टकराते रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि किसी और ग्रह से मेट्रॉइड्स कभी टकराया होगा और किसी और ग्रह से वो कोई उड़ता हुआ पार्टिकल आ गया होगा, जर्म पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटा सा जिंदा पार्टिकल आ गया होगा और उसी से लाइफ बनना शुरू हो गई होगी। रिचर्ड ने 1865 में बताया, इन्होंने कॉस्मोजोइक थ्योरी दी है। ही प्रपोज्ड कॉस्मोजोइक थ्योरी विच सजेस्ट दैट लाइफ कम्स बाय स्पोर्स और अदर पार्टिकल्स ऑन अर्थ। इन्होंने ये बताया कि जो छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है धरती पे, प्रेजेंट रहे होंगे, वहीं से लाइफ आई होगी। फिर प्रेयर ने 1880 में बताया कि ही असर्टेड दैट लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ एंड नेवर फ्रॉम लाइफलेस मैटर। इन्होंने तो वही बात कायम करी कि लाइफ हमेशा जो है वो लाइफ से ही आएगी, मतलब जान हमेशा जान वाली वस्तु से ही आएगी, कभी भी लाइफलेस मैटर से नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौधा है तो पौधे से ही पौधा बनेगा, या कोई छोटा सा अगर कीड़ा है तो कीड़े से ही कीड़ा बनेगा। फिर हो सकता है कि हाँ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो गए हो, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हवा से कहीं से भी लाइफ उत्पन्न हो गई होगी। ये प्रेयर का कहना था। अर्हीनियस की अगर हम बात करें तो
108 में इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी. Arrhenius postulated cosmic paraspermia theory, according to which organism existed throughout the universe and their spores etc. or freely travel through space. I think यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है. तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कॉस्मिक पैरासीमिया की और ये बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिवर्स में रहे होंगे पहले से और उनके जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो इधर उधर पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, मतलब घूमते हैं और कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाते हैं. इसका मतलब इन्होंने सोचा कि यूनिवर्स में कहीं घूम रहे होंगे और कहीं से चले आए होंगे. तो अब तो हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कितनी कितनी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ ली हैं. कॉस्मोजोइन थ्योरी हो गई. सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि लाइफ होती क्या है, ठीक है. उसके बाद हमने देखा थ्योरीज. तो उसमें बायोजेनेसिस थ्योरी आई, जिसका मतलब ये बता रहे थे कि लाइफ कहीं नॉन लिविंग से आई है. फिर बायोजेनेसिस आई, इन्होंने ये माना कि लाइफ किसी लाइफ वाली चीज़ से ही आ सकती है. फिर उन्होंने स्टेडी स्टेट बताया कि मतलब लाइफ की कोई ओरिजिन है ही नहीं, लाइफ हमेशा से थी. कॉस्मोजोइन थ्योरी में कि लाइफ किसी दूसरे ही जगह से आई है, धरती पे थी ही नहीं. ओके, सो ये कुछ थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी. तो ये फर्स्ट पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ का. सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोजेनेसिस. उसमें कुछ स्टेप्स होंगे 7 to 8 स्टेप्स, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि लाइफ आई कैसे और कैसे उसको प्रूव भी किया गया कि हाँ लाइफ किस तरीके से आई है, ठीक है. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, subscribe the channel, press the bell icon and I'll be regular this time. So at last be so happy that when others look at you they become happy too. So keep learning and keep sharing. Thanks for watching.